हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे विकास मल्टीकॉर्प की। एक अच्छे मोमेंटम में ये अब दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऊपर से नीचे भी आया है, करेक्ट हुआ है। अभी इसके ऊपर कुछ न्यूज़ भी आ रही है, तो उस न्यूज़ का क्या इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या ये मोमेंटम में आ सकता है, क्या इसके फंडामेंटल्स कुछ चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो किस प्राइस पे इसे लेना चाहिए, कितना रिस्क अभी भी इसके अंदर बनता है, क्योंकि पेनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, हमेशा रिकमेंडेशन रहती है छोटे स्टॉक में छोटा ही पैसा लगाया जाए, बट लगाया जाए क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है उसे अल्फा जनरेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं विकास मल्टीकॉर्प से, उसकी न्यूज़ के ऊपर, और सारे फैक्ट्स को जानते हैं कि किस प्राइस के ऊपर इसे लेना चाहिए और किस प्राइस पे इसे आगे बेचना चाहिए। तो विकास कॉर्प प्रीवियस क्लोज जैसे आपको पता है ₹5.25 था, ओपन होता है 5.15 पर, आज हाई 5.50 का और लो बनाता है 5.15 का। तो अभी देखिए 5.45 3.81% के आसपास की तेजी के साथ ये बना हुआ है। अगर 5 दिन का देखेंगे तो लोअर सर्किट के अंदर चल रहा था, कल 5.25 के आसपास लोअर सर्किट था। और इसके फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे मार्केट कैप 348 करोड़ का एक काफ़ी छोटा शेयर है ये। डेट जरूर दिखाई देती है 40-41 करोड़ के आसपास की, वह डेट का मैं आपको बताऊंगा क्या न्यूज़ है इसके ऊपर डेट की, तो इससे घबराने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी हमें। तो डेट टू इक्विटी 0.76% के आसपास की आती है। अगर बुक वैल्यू को देखें तो सिर्फ 81 पैसे की बुक वैल्यू है और ट्रेड अभी कर रहा है ₹5.25। अभी लाइव मार्केट में 5.45 के आसपास है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 6.5 के आसपास की आती है। अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 0 है, फेस वैल्यू 1 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो ROCE भी देख लेते हैं। ROCE जो है 8.08% की है, पॉजिटिव है। ROE देखें तो 3.07 की है, ये भी आपको पॉजिटिव नजर आएगी। 52 वीक हाई देखेंगे 21.4 का है, काफ़ी हाई है, और अभी ₹5.45 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यानी 1/4 से भी ये ऑलमोस्ट काम कर रहा है। और 90 पैसे का ये शेयर है जिसका 52 वीक लो बनता है 90 पैसे। अगर 200 DMA पे देखें चार्ट को किस टाइप से काम कर रहा है, तो ये 200 DMA से बिल्कुल नीचे अभी काम कर रहा है। 200 DMA को इसने जो ब्रेक किया था 63% की डिलीवरी के साथ ₹7 के आसपास 18 दिसंबर को इसने ब्रेक किया था। तो आप देख सकते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं, सेल्स जरूर थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, OPM भी इम्प्रूव हुए हैं, बट जून क्वार्टर में माइनस में जाते हुए नजर आए। रिजल्ट्स भी जो है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था माइनस का था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 लाख का जो आया करता था वो 31 लाख के आसपास का आपको दिखाई देगा। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो आपको 81 लाख की जो सेल थी वो आपको अब 155 के आसपास की दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर 2% जो था 4% के आसपास का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ से बढ़ के 7 करोड़ के आसपास का है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी प्लस में आता है, वो आपको दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, इनकी जो डेट जो है और उसका इंटरेस्ट जो बर्डन आ रहा है इनके ऊपर, उसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है काफ़ी कम होता जा रहा है। तो डेट के ऊपर हम बात करेंगे, क्या न्यूज़ है उसे भी हम कंसिडर करेंगे इसके अंदर। तो जो डेट है आप देखेंगे 10 करोड़ की जो हुआ करती थी, इंक्रीज होकर 41 करोड़ के आसपास की हो गई है। डेट क्यों बढ़ी वो भी हम डिस्कस करेंगे, और डेट कैसे कम हो रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर का देखेंगे 59.23 से डिक्रीज होकर 53.50 के आसपास है। FII की होल्डिंग 7% के आसपास है, पब्लिक की 39.51 के आसपास है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी काफ़ी चेंज होने वाला है इसके अंदर। अभी न्यूज़ क्या है इसके ऊपर पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़ देख सकते हैं 5 जनवरी की है, 8 बजे के आसपास की रात के। विकास मल्टीकॉर्प अनाउंसेस बोर्ड मीटिंग। तो किस लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है? 12 जनवरी को ये बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है, और इस बोर्ड मीटिंग में ये 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसको अप्रूव किया जाएगा। एवेल्यूएट वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस एसेट्स, consequent changes in main object and name of the company to signify its core businesses activities। तो नेम ऑफ द कंपनी भी हो सकता है चेंज होता हुआ मिले, जो इसकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज है उसको दिखाता हुआ मिले, क्योंकि विकास मल्टीकॉर्प यहाँ से आइडिया नहीं लगता है कि ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है। ये फील्ड जो है इनके वो भी हम देख लेते हैं। अभी तक कोई नाम ऐसा नहीं भेजा गया है एक्सचेंजेस को जिसके ऊपर बात की जा सके। तो ये 12 जनवरी के आसपास ही सब डिसाइड होगा जो बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है। BML would have 2 main verticals going ahead, FMCG business relating to food protection and personal hygiene segment। इसके बाद है कैश्यू नट्स एंड सेकेंड वर्टिकल है फार्मा प्रोडक्ट्स के।
तो इनमें से ही कुछ नाम मिलता जुलता आपको आने वाले टाइम में सामने आएगा। कुछ ये हो सकता है नाम चेंज करें, कुछ एक्विजिशन उन्होंने किए थे एफजीएम सेक्टर में, वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करेंगे। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स अलबुला सेगमेंट्स, एलटीएस इन्वेस्टमेंट एंड एलिंटॉस फार्मा, इन्होंने काफ़ी स्टेक पिक किए हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा किस रेट के ऊपर इन्होंने पिक किए हैं। विकास मल्टीकॉर्प हैज एंटर्ड अर्लियर अनाउंस्ड दैट इट हैड कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी बोर्ड। ये इन्होंने एक बोर्ड बनाया है जिसके अंदर एडवाइजरी मेंबर्स बनाए गए हैं जो कि नाम सजेस्ट कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर का जैसे मैंने बताया, ये 100 करोड़ रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और कुछ इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, चलते हुए ब्रांड लिए हैं। ब्रांड है होम फॉयल, चपाती रैप, क्लीन रैप, मोस्ट्यूक। तो अच्छे बिजनेसेस इन्होंने उठाए हैं। रिवेन्यू आपको बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आएगा। एल्युमिनियम फॉयल की और टिश्यू पेपर की डिमांड बताया जा रहा है। हाइजीनिक की वजह से इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इनके रिवेन्यूज बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि हर जगह इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ताज होटल में, चाहे मेरिडियन है, मोरिया है, ओबराय है, चाहे आप एयरलाइंस ले लीजिए, चाहे जेट एयरवेज, हर जगह इनके जो कैंटीन्स हैं, सीएसडी कैंटीन्स है, रेलवे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हर जगह इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। इवन जो ऑनलाइन रिटेल प्रेजेंस है उसके अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है, चाहे वो यूके हो, मिडिल ईस्ट हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, सबके ऊपर इनकी डिमांड्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। होम फॉयल, चपाती रैप, क्लीन रैप, मोस्टिक वगैरह, तो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा रिवेन्यू इनका बढ़ता हुआ आगे नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैसियो जो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में भी उतर चुके हैं और 2 दिसंबर की ये न्यूज़ है। तो आने वाले टाइम में यहाँ से भी रिवेन्यू इनके अच्छे आते हुए नजर आएंगे। इन्होंने इसके लिए सेटअप किया है कैसियो प्रोसेसिंग यूनिट, जो किया है हरियाणा में, एक सेटअप किया है पूरा 10 करोड़ के आसपास का कैपेक्स लगाकर। यहाँ से इनिशियली जो है 4500 MTPA कैसियो नट्स जो है प्रोसेस किए जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ से 1000 जो MTPA जो फिनिश्ड कैशियो आउटपुट्स निकाले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे स्कोप है आने वाले टाइम में इनका। और सेकंड जो आप देखेंगे, जो मैंने अभी भी आपको बताया, एफएमसीजी सेगमेंट में इन्होंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 2 सालों में करने का प्लान बनाया है। तो चलते हुए ब्रांड एक्वायर किए हैं, रिवेन्यू बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आपको डाउन पे ये स्टॉक मिल रहा है। इससे पहले हम देखते हैं जो डेट की एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से रिजल्ट्स इनके काफ़ी कम आ रहे थे। जो डेट की वजह से इंटरेस्ट बर्डन था वो सारा का सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को खा रहा था। तो आप देखिए, ये 29 दिसंबर की ही न्यूज है। विकास मल्टीकॉर्प रिड्यूसेस डेट बाय हाफ टू एसबीआई सीक्स टू बी इंटायरली डेट फ्री बाय 2022। तो आप देख सकते हैं कि 2022 तक ये इंटायरली डेट फ्री होने का इनका प्लान है। ये इनके लॉन्ग टर्म गोल है। 2022 तक ये डेट फ्री हो जाएगा और हाफ इन्होंने जो है डेट अपनी कर भी दी है, एसबीआई को पे कर दी है हाफ डेट। तो इंटरेस्ट बर्डन कम होता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट्स आपको बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जब प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे तो फ्री कैश फ्लो से ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना, फ्यूचर में एक्विजिशंस करना, ये सब कुछ ये कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, जो मैंने कहा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। आप देखिए 29 अक्टूबर के आसपास की न्यूज है कि LTS इन्वेस्टमेंट फंड पिक्स अप स्टेक इन विकास मल्टीकॉर्प। 34 लाख शेयर इनके उठाए गए एंड एवरेज प्राइस ऑफ 7.65। आप देख सकते हैं 34 लाख शेयर 7 रुपये 65 पैसे के ऊपर उठाए गए हैं। अभी प्राइस चल रहा है 5 रुपये 45 पैसे के आसपास। तो यहाँ से देखिए, जिसने शेयर उठाए हैं इतनी बड़ी फर्म ने, वो वैसे पैसा नहीं लगाया होगा। 34 लाख शेयर उठाए हैं, उसको कुछ फ्यूचर ग्रोथ दिखती होगी। 7 रुपये 65 पैसे पे उठाए गए हैं। इसके बाद आप देखिए 11 नवंबर को जो शेयर उठाए गए हैं अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड्स के द्वारा, 35 लाख शेयर उठाए गए हैं 8 रुपये 30 पैसे पर। 8 रुपये 30 पैसे पे 35 लाख शेयर उठाए गए हैं 8 रुपये 30 पैसे। अभी प्राइस चल रहा है 5 रुपये 45 पैसे। ये भी जो न्यूज़ है 11 नवंबर की है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, अभी जो प्राइस चल रहा है इससे ऊपर के प्राइसेज पे इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी की गई हैं, प्राइस पे उठाए गए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी स्टॉक उठाए गए हों। आने वाले टाइम में ये भी पता चलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 72 लाख रुपए अलबुला ने ही उठाए हैं। ये दिसंबर की ही न्यूज है। 72 लाख शेयर उठाए गए हैं 7 रुपये 60 पैसे के पास। तो आप देख सकते हैं 7.5 और 8.25 के बीच में काफ़ी शेयर्स उठाए गए हैं। तो ये आपको वहाँ तक शेयर बिल्कुल जाता हुआ नजर आएगा। अभी शेयर 5 रुपये 45 पैसे के आसपास चल रहा है। कोई भी डाउन साइड इसके अंदर अच्छा जो है
अपॉर्चुनिटी बनती है कि इसके अंदर पैसा लगाया जा सके, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर इसने पैसा लगाया है 7.5 रुपये के आसपास, 8.25 के आसपास। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें और भी डील्स इसके अंदर दिखाई दें 5.25 5.5 रुपये के आसपास होती हुई, क्योंकि जब प्राइस नीचे जाता है तो इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी स्टेक उठाते हैं, और हम जैसे जो रिटेलर होते हैं वो सिर्फ माल को बेचते हैं। तो डेट को ये फ्री कर रहे हैं, डेट फ्री हो जाएगी कंपनी 2022 तक। हाफ डेट ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ आपको नजर आएगा। जब डेट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा, तो कंपनी ऑलरेडी आपको दिखाई देगी प्रॉफिट्स में आती हुई। और यहाँ से अगेन ये जो 52 वीक हाई है 21 रुपये के आसपास का, वहाँ तक ये शेयर आपको बिल्कुल जाते हुए नजर आएगा। हो सकता है ये कुछ टाइम ले, ये नहीं है कि इमीडिएटली 4 गुना हो जाएगा, बट हाँ ये 4 गुना पैसा बिल्कुल आपका कर सकता है। आने वाले टाइम में आपको इस पर ट्रस्ट रखना होगा। ट्राइडेंट देखिए जब चला है तो अच्छा चला है, और कैसे उसने पैसा मल्टीपल किया है। तो पेशेंस रखना होगा इस टाइप के स्टॉक्स में। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं फंडामेंटल धीरे धीरे चेंज होते हैं, और जब चेंज होते हैं शेयर जो होते हैं सर्किट टू सर्किट चलते हैं। जिस टाइप से ये नीचे आते हैं उसी टाइप से ये ऊपर भी जाते हैं। तो आप नीचे से भी देखेंगे तो जिसने 90 पैसे पे खरीदा होगा या 1 रुपये पे भी खरीदा होगा, उसका पैसा अभी भी 5 गुना हो रखा होगा। और जिसने 7-8 रुपये पे भी खरीदा तो उसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये शेयर आपको बिल्कुल 7-8 रुपये दिखाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। FMCG सेक्टर में ये कंपनी एंटर की है, फार्मा के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो आने वाले टाइम में दोनों ही सेक्टर का अच्छा स्कोप है। अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, डेट फ्री हो जाएगी, और प्रमोटर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इसके। तो आप आने वाले टाइम में स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना होगा, तो आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं डिस्कस करने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। थैंक यू, धन्यवाद।